Hello my dear students, how are you all doing? I hope आप सब बहुत अच्छे हैं and I am great as well. I am Nandini, I am an educator and mentor at LearnKaro. I am taking the legal studies for class 11. Alright, class 11 की legal studies start हो चुकी है. आपने class 11 में legal studies ली है, so you have made the best option ever. Not because I am taking legal studies, but because it is very interesting, super interesting. Like I've already told you, you pick up any newspaper, any damn newspaper आप pick up कर रहे हो. If you don't have prior legal knowledge ना, आप उसको ढंग से नहीं पढ़ सकते हो. आप कहोगे आर्टिकल क्या होता है? Why are they talking about constitution and so on and so forth? So it is necessary after आपने class 10th तक SST पढ़ी है, legal studies पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Especially if you have taken humanities, legal studies सच में काम आएगी. Mind my words में words को याद रखना, you'll remember them. कि मैम सही कहते थे कि बिल्कुल ये चीज काम आती है, लीगल स्टडीज काम आती है. Alright, we are starting with part 3, organs of government, chapter 2 we have already started. Part 1, part 2 has been uploaded already. Any doubts you guys have, you can tell me in the comment box. Comment box में बता सकते हो. We are starting with part 3. So before I start, I want to tell you can buy the LearnKaro subscription. So welcome to our LearnKaro classes. LearnKaro class 11th and 12th सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए. One more thing, आप LearnKaro सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. उसमें आपको you'll get chance to personalize, हम आपकी और मेरी personalized क्लास हो सकती है. आपके लिए personalized classes present कर दी गई है, where you can chat with me, where you can talk with me, we can talk face to face, बात कर सकते हैं हम लोग in person also and online also if you live far away. वहां पर क्या होगा तो देखो क्या होता है, lot of doubts, कोई topic unclear है, I am there to help you for sure, आपको help करेंगे. All of class 11 के पूरे notes not available anywhere, I guarantee this, but I have made this available on our LearnKaro app. You must go and check out the app for all the features. जो भी LearnKaro, अगर आप LearnKaro का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे. You will get daily MCQ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डाउट पूछ सकते हैं आप, क्विजेस अटेंड कर सकते हैं हमारे. देन वीकली जो है हमारा मॉक होगा, वन टेस्ट होगा जो हम लेंगे. मैं आपकी रिपोर्ट्स खुद बनाऊंगी, स्टूडेंट रिपोर्ट्स मैं ही डेवलप करूंगी, ठीक है. तो फिर पीयर ग्रुप्स के साथ आप चैट कर सकते हैं. पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट्स रिपोर्ट लाइक आई टोल्ड यू जो मैं बनाऊंगी. देन योर फेवरेट टीचर्स आर देयर ऑन वन प्लेटफॉर्म. सब टीचर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी. लाइव क्लासेस एनीवेयर एनी टाइम, जहां आप रहते हैं उस टाइम आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही वो क्लासेस मिल पाएंगी. एंड स्टडी मटेरियल सब अवेलेबल आपको करा दिया गया है एट वन प्लेस. चैप्टर वाइज सिलेबस, चैप्टर वाइज समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स, क्या सब आता है ये सब आपको अवेलेबल करा दिया गया है. 11th एंड 12th के लिए हम काम कर रहे हैं, 9th एंड 10th के लिए भी कर रहे हैं, बट पर्सनली आई एम देयर, आई एम द फैकल्टी फॉर 11th एज वेल एज 12th. ऑलराइट, मैं बीकॉम ऑनर्स भी ले रही हूँ, आई एम टेकिंग बिजनेस लॉज देयर. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 के साथ. ऑलराइट, लेट अस बिगिन. एनी डाउट्स बता देना. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फिर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं उसे, या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर लिया पार्ट 2 में. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. देन वी विल टॉक अबाउट यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट अस बिगिन. सो व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो क्या होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, जहां पर मेरे एक एक वर्ड को ध्यान देना, ये सब एनसीईआरटी लाइंस है, हम बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं जा रहे, बट आंसर कैसे फ्रेम करना है, क्या लिखना है, हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग द केस स्टडीज. आई एम होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज आंसर्स, फॉर दीज नोट्स, ठीक है. हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छे से नोट्स, अच्छे से आंसर हम फ्रेम कराएंगे आपके साथ. आपको उसके लिए वरी नहीं करना है, बट कंसेप्ट समझो पहले. क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, The legislature and the executive are related to each other. जहां पर इन दोनों का रिलेशन हो by the way of membership in the two bodies and their accountability. एक दूसरे के साथ accountable है. Member of legislature is the member of executive. ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से बोला जाता है. सो मेंबरशिप मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर विल बी अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव या वाइस वर्सा हो सकता है. एंड अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल है एक दूसरे को. सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेल प्रेवलेंट, मतलब बहुत वाइड स्प्रेड है, प्रेवलेंट है, यूज होती है इंडिया में. इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है. ऑल्सो वी टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट ऐसा नहीं होता है. फॉर इंस्टेंस कोई भी ऐसा कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है. इफ जुडिशरी जो जुडिशियल प्रोसेस होता है उसको लगता है कि वो जो बिल पास हुआ है ना, इट इज नॉट इन कंसिस्टेंसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो कोई फंडामेंटल राइट ब्रेक कर रहा है, तो वो उस बिल को स्ट्रक डाउन कर सकता है.
ऑल्दो इट हैज बीन पास बाय द टू हाउसेस, ठीक है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर उसे पास कर चुका है, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट उसे पास कर चुका है, द टू हाउसेस हैव पास्ड इट, प्रेजेंट असेंबली भी मिल गया है, बट वो स्ट्रक डाउन कर सकता है। सो सी इफ यू सी सबकी पावर्स के पास एक चेक्स एंड बैलेंसेस है, ठीक है, ये हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हम यूनिट 3 में भी पढ़ेंगे, बट आई वांट टू टेल यू एक दूसरे को चेक करते हैं। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर का मेंबर एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है। अब आप देखो एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं ना, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। सो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो होता है, वो लोकसभा का ही तो मेंबर होता है। ऑलराइट, डू यू नाउ गेट दिस, ये रिलेशन समझ आया। तो हम देखें आगे क्या होता है, देखो इंडिया में प्रेवलेंट है, यूनाइटेड किंगडम में प्रेवलेंट है। द एग्जीक्यूटिव बॉडी जब इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है, अप्लाई करना, इन्फोर्स करना लॉज। तो वो जब इंप्लीमेंट कर रही है उन लॉज को और डिस्चार्ज कर रही, देखो इंप्लीमेंट तो वो कर रही है लॉज को, वो कह रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इट्स डिस्चार्जिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, टॉक अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, फूड, इन सब पे जो बिल्स बने हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंस, पुलिस सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इनके ऊपर बिल्स बनाता है, इनके ऊपर एक्ट्स अमेंडमेंट्स करता है, ये सब चीजें कौन करता है, अमेंडमेंट्स करता है। सो एग्जीक्यूटिव इज मीनवाइल प्लेइंग द रोल ऑफ एनफोर्सिंग, enacting, applying the laws, whereas उसने ये काम दे दिया है legislature को that you go forward and you take the responsibility of health, food, education and public distribution, defense, इन सब के काम के लिए कौन responsible है, legislature है, यही इन सब के साथ डील करता है। Alright, is this clear? ये बात क्लियर हुई। देखो एक चीज आपके बुक में नहीं मेंशन है, ये सेपरेट है, माइंड यू, ये आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज यू कैन राइट दिस। देखो एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है, जो एग्जीक्यूटिव है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेट्स सी हाउ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर का पार्ट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी हमारे, इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑलराइट, so he is the only head of executive, so he is a part of legislature, also the part of executive as well, so they are not separate, they are working as one, so unki membership is included as well as their accountability, means they are answerable to each other. Is this correct? देखो executive forms a part of the legislature in India, because India is a parliamentary system of government, the person should be a member of parliament, इसमें यही लिखा हुआ है इंडिया में क्या होता है, the person should be a member of parliament to become a member of executive. Council of ministers या फिर head, chief head of executive बनने के लिए you have to first become a member of parliament, you have to become a member of parliament to become a member of executive, which means they are both dependent upon the membership. जो ये लाइन यहाँ लिखी देखो ये justify हो गई है, alright. So however constitution provide करता है that a person can be appointed as a minister for a period of not more than 6 consecutive months if he is not a member of parliament. अगर भाई साहब जी अगर आप member of parliament नहीं हो ना, तो आप 6 महीने से ज्यादा consecutive months के लिए आप नहीं पार्ट हो सकते हो, executive का। देखो इसमें लिखा हुआ है you cannot be appointed as a minister for more than 6 consecutive months अगर आप member of parliament नहीं हो, ठीक है। यही कहता है कि आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हो, मतलब आप यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्जिक्यूटिव, आप नहीं बन सकते हो फॉर कॉन्जिक्यूटिव आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ्स, ऑलराइट। सो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, दैट यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट in order to become a part of executive, alright, after which person ceases to become a minister. अगर वो member of parliament नहीं है, so he will cease means stop being a minister, alright. देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक और आपकी बुक में बात कही हुई है, प्रोफेसर एमपी जैन ने क्या बोला था, a notable principle means important है, significant principle है, underlying the working of parliamentary government is the principle of collective responsibility. मतलब collective responsibility means they are both working as one, they are not working as two separate organs, but वो एक दूसरे को aid कर रहे हैं, help कर रहे हैं, collective responsibility है उन दोनों की, which represents ministerial accountability to the legislature, which means all the ministers या council of ministers की बात कर लेते हैं। If you talk about council of ministers, ये सब ministers जो होते हैं ये सभी तो executive का part होते हैं, so all of these are accountable to the legislature, answerable है legislature को। Principle of collective responsibility means that the council of ministers
वर्क्स एज अ टीम, ये दोनों काम करते हैं एज अ टीम, लाइक आई टोल्ड यू, दे वर्क एज वन, यूनिटी की तरह, यूनिटी बनाकर काम करते हैं, एंड एज अ यूनिट, एज इफ दे आर वन, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एज अ बॉडी फॉर जनरल कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो लोग दोनों मिलाकर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द जनरल कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, it depends upon the legislature as well. All right, so all ministers should stand or fall together, मतलब साथ में होने चाहिए, या गिर रहे हैं तो गिर भी साथ में रहे, ऐसे कह रहे हैं। ये stand or fall together का मतलब यही होता है, whatever decision they take, they should all be collectively responsible for that decision in parliament, and the government is carried on as a unity, which means वो लोग एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं, अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात प्रोफेसर एमपी जैन ने करी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। इज दिस करेक्ट? ये बात समझ आई? देखो, इफ यू आर लर्निंग विद मी, आई गारंटी यू आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे, एंड आपको मेरे साथ साथ याद हो जाएगा व्हाटएवर आई एम रीडिंग हियर, व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is also termed as, इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसे कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था इसको, ठीक है, और सर आइवर जेनिंग्स कौन थे? ही वाज एन इंग्लिश लॉयर थे वो, एंड अकेडमिशियन थे, एंड प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको। ये किसने बोला था? ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं किसने बोला था। रिचर्ड क्रॉसमैन ने बोला था, ही वाज एन इंग्लिश ऑथर एंड ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन। ऑलराइट, सो यू शुड नो दिस, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, एंड इसको प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई? लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट हैपेंस इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है इज सेपरेट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे डोंट बोथ वर्क एज वन, वर्क नहीं करते हैं एक साथ। इसमें बोला हुआ है इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर ब्रांच से, फॉर इट्स टेन्योर, कितने टाइम तक कौन रह रहा है, क्या एक्शंस वो ले रहे हैं, सब सेपरेट है, अलग है, एक साथ वो काम नहीं करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ गार्नर, गार्नर जी आ गए हैं, उन्होंने क्या बोला है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म इन विच द चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मेन एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जैसे इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, चीफ हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, हियर चीफ एग्जीक्यूटिव पता है कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये बात याद रखना, he is independent of the legislature, he is independent of the legislature because president is not a part of either of the houses. All right, ये बात क्लियर हुई? Although see, president in case of India is a part of parliament, ठीक है, parliament means legislature में क्या आता है? It consists of president and both the houses कह सकते हो, but इंडिया का हम एग्जाम्पल ऐसे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएस, यूएस प्रेसिडेंशियल है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है दैट दिस एग्जीक्यूटिव, दिस जो मेन एग्जीक्यूटिव होता है, लाइक आई टोल्ड यू, इस केस में प्रेसिडेंट होता है, तो इस केस में वो इन्वॉल्व नहीं होता है लेजिस्लेचर में। चाहे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर लेते हैं या द सेनेट की बात कर लेते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस इन यूएस, तो प्रेसिडेंट अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द टू हाउसेस। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही होती है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द टू लेजिस्लेचर एज टू हिज टेन्योर, कितने टाइम तक वो वहां रहेगा, वो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअली द टू हाउसेस जो होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, चाहे यूनिकैमरल है, एक लेजिस्लेचर है या फिर दो हैं, जैसे कि यू टॉक अबाउट यूनिकैमरल होता है, बाइकैमरल होता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेस हैं, ठीक है, बाहर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, सेनेट है, तो काफी जगह सिर्फ यूनिकैमरल भी होता है। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? टर्की, कीनिया, इन सब में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, अभी आगे आने वाला है वो। ऑलराइट, तो फिर टू अ लार्ज एक्सटेंट एज टू हिज पॉलिसीज वो इंडिपेंडेंट होता है एंड हिज एक्ट्स। इन दिस सिस्टम द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? इज द रियल एग्जीक्यूटिव ओनली, एंड हियर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वही है प्रेसिडेंट। ऑलराइट, बट जो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, वहां पे रियल हेड इज नॉमिनल हेड इज दिस रियल एग्जीक्यूटिव इन दैट केस ऑल्सो, बट वहां पे मेन प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात होती है। इज दिस ऑलराइट? ये बात क्लियर हुई?
देखो, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है यूएसए में, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना, यहाँ पे प्रेवलेंट है ये। प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होता है, पीपल इलेक्ट करते हैं उसको, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली हो रहा हो चाहे इनडायरेक्टली हो रहा हो, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यू नो, अनलेस अब उसको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव करा दिया जाए। बहुत बार यूएसए के हम सुनते हैं ना, प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ट्रंप जी के अगेंस्ट भी बहुत बार इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बट ही वाज नॉट इम्पीच्ड, ऑलराइट। So on the grounds stated in the constitution of the country, constitution of the country में होता है कि कौन से grounds पर impeachment हो सकता है। उन्होंने जो यूक्रेन के साथ जो उनके इश्यूज हो रखे थे, उस grounds पे impeachment स्टार्ट हो गया था ना, याद है, करप्शन था या कोई मैटर था उनका, इंटरनल मैटर। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेक्रेटरीज, फर्दर वो आगे अपॉइंट करता है सेक्रेटरीज। अप्रूवल होता है कांग्रेस का, कांग्रेस हियर मींस बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं वहां पे कांग्रेस बोलते हैं। These are the executive heads of the departments, ठीक है। अप्रूवल ऑफ कांग्रेस होती है, एंड एज एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स मींस जो वहां के लोग होते हैं, दे ओनली डिसाइड दिस एंड दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। इसमें क्या बताया हुआ है, जो सेक्रेटरीज होते हैं विद द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस मींस पार्लियामेंट, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है वहां पे कांग्रेस होती है, एंड दीज आर सेक्रेटरीज आर एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एंड ये लोग पार्ट नहीं होते हैं एक्चुअल कांग्रेस के, ठीक है। कांग्रेस इन केस ऑफ यूएस, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते हैं, कांग्रेस के पार्ट नहीं होते हैं, एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस, टॉक्स होती हैं, जो बात होती है, मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इन वोटिंग ऑफ अ बिल दीज सेक्रेटरीज डोंट पार्टिसिपेट एट ऑल। तो हमने बहुत से एग्जांपल लिया है, यूएसए का काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द प्रेसिडेंट फॉर्मुलेट्स अ नेशनल पॉलिसी, जो प्रेसिडेंट होता है उसी का काम होता है, दिस इज द पार्लियामेंट्री, दिस इज नॉट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट फॉर्मुलेट्स नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, ही मोबिलाइजेस मिलिट्री ट्रूप्स, मतलब कभी ने एक्शन में आना है, कभी ने रेडी रहना है, एंड वो डिक्लेयर कर सकता है स्टेट इमरजेंसी। दिस इज ऑल अपॉन द विल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, जो बिल पास होता है, एक्सेप्ट मनी बिल्स, दे आर सब्जेक्टेड टू द रैटिफिकेशन एंड वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी उनका कांग्रेस मींस लेजिस्लेचर, कांग्रेस कहां बोला जाता है, यूएसए में बोला जाता है। पार्लियामेंट, उनका जो पार्लियामेंट है, उनका जो कांग्रेस है, उसमें दो हाउसेस आते हैं उनके, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी बिल पास होता है, मनी बिल पास नहीं होता है, कोई भी वीटो पार मतलब प्रेसिडेंट उसको नलिफाई कर सकता है। रैटिफिकेशन मींस फॉर्मली साइन करना एंड असेंट दे देना, ये सब कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरराइड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर। स्पेशल मेजॉरिटी वोट मतलब आप 2/3 ऑफ द वोट अगर मिल जाए कि प्रेसिडेंट ने गलत डिसीजन लिया है, तो वो वीटो पावर को ओवरराइड कर देता है, मतलब वीटो पावर खत्म हो जाती है। फॉर इंस्टेंस कोई बिल पास हुआ है और प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि ये बिल गलत है ऑन सो एंड सो ग्राउंड्स, और अगर लेजिस्लेचर में जो हाउसेज है उनके, ठीक है, जो उनका कांग्रेस सिस्टम है, कांग्रेस में अगर 2/3 मेंबर्स कह दे कि ये ये रॉन्ग बोल रहे हैं, और वो उस बिल के फेवर में वोट कर दे, so that bill will be considered fine, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, it will override the power of the president। तो मतलब ये भी काफी पावरफुल बात है कि देखो प्रेसिडेंट की बात नहीं रखी जाती है एट टाइम्स, ऑलराइट, समझ आया ये बात। सो प्रेसिडेंट्स पॉलिसीज एंड ट्रीटीज मेकिंग डिसीजंस, ये सब जो है रैटिफिकेशन बाय द सेनेट, ये सब दे आर सब्जेक्टेड टू द रैटिफिकेशन मींस एक्चुअली में फॉर्मली साइन देना एंड असेंट दे देना, कंसेंट दे देना, दैट यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। दिस इज सब्जेक्टेड टू रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट की पॉलिसीज को भी रैटिफिकेशन किया जाता है। कौन करता है, सेनेट। सेनेट कौन है, उनका अपर हाउस, जैसे हमारा राज्यसभा है उनका सेनेट है। इन द केस ऑफ यूएस व्हाट हैपेंस, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है ना, यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू अमेंड इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर वॉइड द एक्ट्स एंड एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो सुप्रीम कोर्ट है इज द कोर्ट ऑफ द होल यूएस, ठीक है। वो कोई भी डिसीजन देता है, हम लोग ये बात पढ़ते हैं, ये बात हम पढ़ते हैं क्लास 12th में भी, कि क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो जो डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स में भी। तो इसमें यही बताया हुआ है, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट कैन डिक्लेयर वॉइड, वो वॉइड कर सकता है कोई भी एक्ट्स एंड एक्शंस ऑफ दिस लेजिस्लेचर, कोई भी बिल पास किया हुआ है। इट इज सेम इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो, कोई भी बिल नलिफाई हो सकता है अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसे नल कर दे या वॉइड कर दे। सो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसे लॉ निकाल रही है, तो उसको क्या है, किसके पास पावर है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही उनका सुप्रीम कोर्ट है। Thus, this system works under the principle of separation of powers and checks and balances. Separation of powers, checks of balances हम क्लास 12 में भी पढ़ते हैं।
सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब यही है कि सबके अपने अपनी अलग पावर्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है बट एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं, तभी यूएस सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा लॉ बना हुआ है बाय लेजिस्लेचर बाय एग्जीक्यूटिव, इट कैन मेक इट नल एंड वॉइड, लाइक इन द केस ऑफ इंडिया ऑल्सो ऐसे ही होता है। वो नल एंड वॉइड इसलिए कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहा है या इसमें ये प्रॉब्लम है, या तो इसे ठीक करिए या फिर इसे खत्म कर दीजिए बिल को, ऑलराइट, या फिर ये एक्ट नहीं पास हो सकता है। ये सब ग्राउंड्स होते हैं। सो यूएस सुप्रीम कोर्ट इज द गॉड ऑफ ऑल, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट गॉड ऑफ ऑल है, तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, एपेक्स कोर्ट हो गया है, ऑलराइट। सो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब भी यही है। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब एक दूसरे को चेक करते हैं और कोई भी मिसयूज नहीं कर रहा है अपने पावर को, दे मेक श्योर दिस। सो दिस इज वन डिफरेंस, वन डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर सुप्रीम होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वही नॉमिनल हेड होता है, वो सबसे मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट किस पे बेस्ड है, कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी पे बेस्ड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्टर्स है, they are all part of executive, they are responsible to the legislature। president head है, generally he or she या तो वो directly या indirectly अपॉइंट होता है, therefore वो responsible नहीं होता है कांग्रेस को, और पार्लियामेंट इन जनरल को वो responsible इन जनरल नहीं होता है। इसमें हेड यूजुअली पीएम होता है और उसमें हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। प्राइम मिनिस्टर लीडर है मेजोरिटी पार्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम। देन प्रेसिडेंट इज जनरली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग जनरली इसे डायरेक्टली ही अपॉइंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस यूएस के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो डायरेक्टली लोग ही करते हैं, वो अकाउंटेबल नहीं होता है, तभी सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। यहाँ पे आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन अ मोनार्कियल, इसमें मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात कर रखी है कि मोनार्क हेड हो सकता है, मोनार्क ऑफ ब्रिटेन सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है ये, तो ये सब थोड़ी डिटेल में बात करी गई है। दिस पॉइंट इज नॉट रेलेवेंट, ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट में भी द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। फॉर इंस्टेंस इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, प्रेसिडेंट भी इसमें इंक्लूडेड होता है, बट मेन हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ऑलराइट। प्रेसिडेंट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये भी इतना पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। दीस पॉइंट्स आर, बोथ पॉइंट्स आर नॉट वेरी मच रेलेवेंट, बट ये मैंने आपको फिर भी डिफरेंस इन अ जस्ट बता दिया गया है कि ये अगर इन केसेस क्वेश्चन कम्स, ऑल्दो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये डिफरेंस मैंने आपको अवेलेबल करा दिया गया है, नोट्स में भी आपको अवेलेबल ये नोट हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। टॉकिंग फर्दर अबाउट यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती है। इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा पावर होती है। टॉकिंग अबाउट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन जहां पे होल स्टेट with all its units and provinces is organized under a single central government. Like I've already told you, all the power rests with the central government. State governments के पास कोई power नहीं होती है. So the local provincial governments are created by the central government. Central government create करती है और the provincial governments as its subordinates उनके अंडर काम करते हैं for better administration, मतलब better execution. But the central government delegates powers, power देती है, authority देती है to the local and provincial governments. Also, as remarked by Garner, Garner क्या कहता है, where the whole power of government is conferred by the constitution upon a single central organ. Central government के पास सारी पावर होती है, central organ के पास सारी पावर है और organs, where the local government derives whatever authority or autonomy they may possess, and indeed their very existence we have a system of unitary government. जहां पर उनके पास कुछ पावर होती है, कुछ अथॉरिटी होती है, वो भी वो लोग डेलीगेट करते हैं सिर्फ बेटर काम चल सके, ठीक से काम चल सके, अदरवाइज उनके पास अपने आप से कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती है, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, ऑलराइट, इज दिस क्लियर? So it has the characteristic of this form of government that there is no constitutional division, कोई डिविजन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर्स का between central government of the state and subordinate local governments. इनके बीच में कोई भी constitutional division नहीं बताया गया है, all the power lies with the central government, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। You should make this paragraph very much clear, important है, इसके वर्ड्स नहीं समझ आ रहे तो अपने वर्ड्स में लिख देना, बट सारी पावर किसके पास लाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। Is this all right? ये बात क्लियर हुई? मूविंग ऑन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एज रिमार्क बाय गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में डिस्टिंग्विश होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से,
As in this system, a totality of governmental power divide होती है, distribute होती है under the constitution by the national constitution और the organic act. Organic act मतलब जहां से वो emerge कर रही है, और organic act of parliament means जहां से parliament निकल के आ रहा है, बन रहा है, foundation है, basic foundation है उस चीज का, creating it between a central government and governments of individual states. State government, individual government या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और अदर टेरिटोरियल सब डिविजन ऑफ विच जो फेडरेशन इज कंपोज. फेडरेशन जिसमें कंपोज है, चाहे वो स्टेट्स हैं, फिर सब डिविजन हो रखा है, बट जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो डिवाइडेड होती है. लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद फुल ऑटोनॉमी. पूरी ऑटोनॉमी होती है, उसके बाद फुल पावर्स होती है, फुल अथॉरिटी होती है, बट वो माना जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है. सो दे ऑल वर्क एज वन, बट they have a lot of past authorities as well. Alright, as listed in 7th schedule, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 7th schedule of constitution में क्या मेंशन किया गया है? The matters concerning national importance, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, वॉर की बात है, पीस और एटॉमिक एनर्जी आर डेल्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो हम क्या पढ़ते हैं 7th schedule में ना, 7th schedule of constitution, 12 schedule होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. 7th schedule of constitution में क्या क्या चीज पढ़ते हैं कि देयर आर 3 लिस्ट. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में बहुत ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई, वॉर की बात हो गई, डिफेंस की बात हो गई. सो ये सब कौन सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है. देन यू टॉक अबाउट हेल्थ आ गया, फूड आ गया, एंड एजुकेशन, ये सब कौन डील करती है? स्टेट करते हैं. आई एम गिविंग यू लिटिल थोड़े एग्जांपल्स दे रही हूं आपको, फ्यू ऑफ देम. देन देयर आर मैटर्स जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों काम करते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट. दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट. और कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर्स होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी डील कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डील कर सकती है. तो इसमें यही बताया हुआ है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, ये सब कौन डील करता है? ये सब डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. देन यू टॉक अबाउट मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट इज एंड कैन बी लेजिस्लेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो इसे स्टेट गवर्नमेंट डील करती है. स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट में देखो, these are matters on which central government, state government दोनों ऑथराइज होती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है. So in Indian constitution, despite having adopted federal features, does not claim India into a federation of states. कभी भी ये नहीं बोलते that India is the federation of states. USA is a federation of states जरूर बोलते हैं. इंडिया को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना इंडिया को, कि हम लोग यूनिटरी फॉर्म फॉलो करते हैं. बट देखा जाए तो इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलना चाहना चाहिए, ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है. देखा जाए तो देखो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इक्वल पावर होती है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर, ऑटोनॉमी होती है. सो इट शुड बी कॉल्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बट फॉर व्हाटएवर रीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. सो इन वर्ड्स ऑफ केसी, वेयर इंडिया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. इन कैरेक्टर तो देखो ये तो इसने मक्खन लगाने वाली बात कर दी कि फेडरल इन कैरेक्टर है, यूनिटरी इन स्पिरिट. यूनिटरी इन स्पिरिट मतलब सब मिलजुल के काम करते हैं, यूनिटी रहती है. देखो ये तो उसने ऐसे बोल दिया, बट वैसे देखा जाए तो इट शुड बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज we follow the federation of states है, होना चाहिए. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं. इज दिस ऑल राइट? ये बात क्लियर हुई? चलो ठीक है. ड्यूरिंग रीसेंट पीरियड्स गवर्नमेंट्स ऑफ मोस्ट स्टेट्स, उन्होंने क्या किया है? दे हैव कंबाइंड फॉर्म्स स्टेटेड अबव, मतलब उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स को, दे आर नॉट फॉलोइंग वन सिंगल. फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट ओनली फॉलोइंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यू नॉट ओनली फॉलोइंग पार्लियामेंट्री. एक फॉर्म नहीं कि आप डेमोक्रेटिक हो तो आप रिपब्लिक भी हो भाई. कुछ फीचर्स डेमोक्रेसी के हैं, कुछ रिपब्लिक के हैं, कुछ पार्लियामेंट्री के. सो यू आर फॉलोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो देखो यहाँ देखो, फॉर इंस्टेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इट कंबाइंस मोनार्की, मोनार्क है वहां पे, बट उसके बाद ही इज डिवॉइड ऑफ की पॉलिटिकल पावर्स. पढ़ा था नहीं हमने? याद आ रहा है ये बात? सो इट कंबाइंस मोनार्की, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, डेमोक्रेटिक भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है. देन इट यूजेस मोनार्क ऑल्सो, मोनार्क भी है, नॉमिनल हेड, हमने पढ़ा था. इंडिया जो है डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, कुछ फीचर्स डेमोक्रेसी के हैं, कुछ फीचर्स रिपब्लिक के हैं, विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं. अब आप देखो ना, ऐसे कंबाइन आजकल हो रहा है. ऐसे क्या कर सकते हैं कंट्रीज अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनकी टेरिटरी है, कितना एरिया है, कैसी पॉपुलेशन है, किस टाइप के लोग रहते हैं, इसके बेसिस पे ऐसे कर लेते हैं. देयर इज नो इशू विद दैट. ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो ठीक है. पार्ट 3 ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हियर ओनली, यही खत्म करे हैं. एनी डाउट्स बता सकते हो. ऐप अभी कभी जाकर डाउनलोड कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार एक्सेस करके देखो.
you'll have the notes बहुत अच्छे से prepare करे गए हैं, colored notes हैं, you can go and check them out. Any doubts you guys have, I'm here to help you. Comment box में जरूर बता देना, अच्छा लगा हो सेशन लाइक जरूर करके जाना, नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, and thank you so much for watching this video. I will see you super soon. Thank you, take care, bye bye. Bye.